हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। बेटा जो आज का टॉपिक होगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक लेके आ रहे हैं हम शेयर कैपिटल चैप्टर से लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है प्रो रेटा। ये क्वेश्चन मोस्टली 8 मार्क्स का आता है एग्जाम में। कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का इसलिए है 8 मार्क्स का इसलिए है बेटा, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स आ जाएंगे। हमारा 4 फीचर आ जाएगा, रीशू आ जाएगा, ठीक है, प्रो रेटा अलॉटमेंट भी आएगा, और केस किसका आ रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन का भी आ रहा है। यानी सारे मेन पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिलेइंग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहता है? एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन यानी इशूड, जो इशूड की हैं वो कितनी की है बेटा? 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए। क्लियर है? कैसे? 10 रुपये के हिसाब से, और 2 रुपये का प्रीमियम भी है। चलो जी, 2 रुपये का प्रीमियम और दे दिया हमें। तो यानी जो प्रीमियम होगा बाय डिफॉल्ट कहाँ क्या है? एडजस्टमेंट में होता हमारा, कहाँ पर? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होता है। 2 रुपये प्रीमियम है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 + 3 + 2। क्लियर है? 2 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पे आ गए, 5 रुपये अलॉटमेंट में, जिसमें 2 रुपये हमारा प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल में 2 रुपये, फाइनल कॉल में 3 रुपये आ गए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, जो हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए बेटा वो हुई है 20,000 शेयर की। हमने इशू कितने किए थे? 10,000। रिसीव कितनी हुई? 20,000। यानी 10,000 का हमारा क्या हो गया? यस सर, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। क्लियर है? चलिए जी, तो इसको कैसे एडजस्ट करना है वो क्या कहता है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा, अलॉटमेंट जो होगी वो प्रो राटा बेस पे हो जाएगी टू द एप्लीकेंट फॉर 14,000 शेयर, यानी जो 14,000 शेयर्स की जो वो थी वो अलॉटेड हो जाएगी। कैसे? प्रो राटा के रूप में। बाकी बचे कितने? 6,000। उसका देखते हैं। द रिमेनिंग कितने हुए? 6,000 के रिमेनिंग, यानी कि 6,000 एप्लीकेशन वर रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? यस, बिल्कुल सही बोला आपने, रिफंड। तो रिफंड कर देंगे किसमें? ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन में ओवर पेड हो रखी है उसे हम क्या कर देंगे? उसे हम रिफ्यूज़ कर देंगे, यानी रिफंड कर देंगे, और बाकियों को हम अलॉट कर देंगे, यानी यूटिलाइज कर देंगे किसकी तरफ? अलॉटमेंट की तरफ। क्लियर है सर? तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो गया। कैसे? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रीमियम आ गया, और क्या आ गया सर? हमने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया और रिफंड भी कर दिया। आगे ये केस है राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं? 600 शेयर हैं। वर अलॉटेड 600 शेयर उसको हमने अलॉट कर रखे हैं, तो हमने इसमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चे? यस, अगर आपको अलॉट दे रखा है तो आपने निकालना पड़ेगा अप्लाइड। क्लियर है? तो क्या निकालना पड़ेगा आपको इसमें? अप्लाइड। क्लियर है? अभी आपको सिखाएंगे अप्लाइड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर क्या कहता है? फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, भाई साहब ने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई। क्लियर है? और दूसरा एक शेयर होल्डर है रहीम, जिसके पास कितने शेयर हैं? 1000 शेयर हैं। वर अलॉटेड, उसको भी कितना अलॉट कर रखे हमने? फेल टू पे 15,000 रुपये के शेयर थे, उसने दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया। ठीक है, राम ने तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और रहीम ने दोनों अलॉटमेंट का पैसा, फाइनल कॉल का या और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। क्लियर है? चलिए जी, आगे क्या कहता है? दीज शेयर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड। चलो जी, फोरफिट भी हो गया आफ्टर द फाइनल कॉल, मतलब जब फाइनल कॉल की एंट्री बना लेंगे, जब फाइनल कॉल बन जाएगा तभी आप क्या करेंगे? फोरफिट करेंगे शेयर्स को। ठीक है, उससे पहले नहीं करेंगे। फिर क्या कहता है? ऑल फोरफिटेड शेयर, यानी कि जितने टोटल थे, कितने? 600 इसके थे और 1000 इसके, यानी 1600, टोटल 1600 शेयर्स को क्या किया? फोरफिट करने के बाद क्या किया? री इशू कर दिया। सोल्ड करना यानी कि री इशू करना। किसको किया? मोहन को कर दिया। कितने में? 8 रुपये पर शेयर। यहाँ पर 2 रुपये का क्या आ गया? डिस्काउंट। क्लियर है? तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं, कैसे करना है। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। हमको इशू कितने किया हमने शेयर? 10,000 पर। हम पे रिसीव्ड कितने में थे बेटा? 20,000। तो पहले हम रिसीव्ड की एंट्री बना लेते हैं। तो रिसीव की एंट्री कैसे बन जाएगी हमारी? रिसीव की एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा बेटा? 20,000 शेयर और 2 रुपये एप्लीकेशन के थे, यानी हमारे पास कितना पैसा रिसीव हो गया? 40,000। क्लियर है? तो उसकी नरेशन डाल देंगे यहाँ पर हम। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन बनाते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन बन जाएगी हमारी कौन सी सर? चलिए, सेकंड ट्रांजेक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगी हमारी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल में दिया हमेशा फेस वैल्यू आती है जी, हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 20,000। यहाँ पर कितना है सर? 40,000 था ऑलरेडी,
ये कितना आ गया फेस वैल्यू पे 20,000। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या कहा था, एप्लीकेशन में रिसीट फॉर 20,000, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 20,000 शेयर्स, अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 14,000। 14,000 वाले को क्या करना है, प्रोराटा अलॉटमेंट करना है, क्लियर है, 14,000 एप्लीकेंट्स के लिए। और जो 14 में से रिमेनिंग बच गए, रिमेनिंग कितना बचा बेटा, 20 आया था, 14 प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, तो यानी 6 बचा। 6,000 को हमने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, यानी वापस कर दिया। तो चलो पहले रिफ्यूज़ की एंट्री बना लेते हैं। रिफ्यूज़ की एंट्री क्या बनती है, थोड़ा इसको सेट कर ले, ये हाँ सीधा हो गया। तो रिफ्यूज़ की एंट्री बनती है बेटा मेरी टू बैंक, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि जब पैसा आता है तो डेबिट किया जाता है बैंक को, जब पैसा जाएगा तो उसे क्रेडिट करते थे। कितना आ जाएगा बेटा, 6,000 शेयर को 2 रुपये से वापस किया, तो कितना वापस हो गया सर, 12, ओह यहाँ लगना सॉरी, 12,000 वापस हो गया। और बाकी जो था वो कहाँ करना हमने, प्रोराटा अलॉटमेंट में, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है जी। तो टू इक्विटी शेयर में कितना, देखो आप खुद देखो, यहाँ से यहाँ 40 था, यहाँ 20 हो गया, 12 तक कितना बचा बाकी, 4,000। तो 4,000 जो थे वो 2 रुपये के हिसाब से कितना हुआ, 8,000। कैसे, चलो समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, टोटल जो रिसीव है आपको 20,000 हुए, 20 में से 6,000 तो आपने बेटा क्या कर दिया, रिफंड कर दिए, ठीक है जी, सीधा रिफंड कर दिए। बच्चे 14,000, 14,000 जो शेयर थे वो क्या कहता है, प्रोराटा के हिसाब से आपने एडजस्ट करने हैं। तो प्रोराटा के हिसाब से बेटा तो 4,000 तो जाएंगे, क्योंकि 10 ये हो गए, 4 6 10 और 4 16 हो गए। 16 के बाद कितने बचते हैं, 20 के लिए 4 तो बचते हैं। तो 4,000 को हमने 2 रुपये के हिसाब से कितना आ गया यहाँ पर हमारा, 8,000 आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री बनेगी ड्यू, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। तो क्या बनेगी बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यस बताइए क्या बनेगी, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, उस समय आपका बेटा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अलॉटमेंट में 5 रुपये पर शेयर दे रखे हैं, पर 3 रुपये आपके शेयर कैपिटल के दे रखे हैं, 2 आपके SPR के दे रखे हैं। तो 3 रुपये तो आप शेयर कैपिटल में डालेंगे और 2 रुपये आप कहाँ डालेंगे, SPR में। चलिए जी तो कर लेते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर कितना डाल दिया, 10,000 शेयर्स का 3 रुपये शेयर कैपिटल में, और 10,000 शेयर का 2 रुपये किस में डाल देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, सीधा इधर आ गया मेरा 30,000, और ये हो गया सर 20,000, और टोटल आ गया मेरा 50,000। तो ये तो हमारी ड्यू की एंट्री थी। अब हम बनाएंगे रिसीव की एंट्री। तो चलिए फिर हम बनाते हैं रिसीव की एंट्री अलॉटमेंट की। तो रिसीव की एंट्री क्या बनेगी हमारी, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर है। ठीक है। अब पर जो इसमें जो अमाउंट आएगी ना बेटा, यहाँ पर वो जो अमाउंट आएगी वो ऐसे नहीं आएगी। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा वर्किंग नोट, ठीक है। तो वर्किंग नोट को बनाना शुरू करते हैं हम, चलिए। तो ठीक है, ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमें निकालना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, यानी कि हमें अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव होगा। चलिए तो पहले देखिए हम अमाउंट ड्यू कितना हमारा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कि जो डायरेक्टर है वो कितने पैसे मांग रहा है, वो पूरे पैसे मांग रहा है सर कितने, 50,000 रुपये। अभी हमने लिखा था उसकी एंट्री में, ठीक है ना। देखिए ये जो था ना ड्यू कितना कर रहा है, 50,000। कैसे, 3 रुपये के हिसाब से तो क्या मांग रहा है, शेयर कैपिटल का पैसा, और 2 रुपये के हिसाब से क्या मांग रहा है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मांग रहा है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर अलॉटमेंट ऑलरेडी हमारा रिसीव हो रखा 8,000। देखें आपने, अलॉटमेंट हमारा ऑलरेडी रिसीव हो रखा 8,000 रुपये, किसके टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमको क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, सरप्लस मनी ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड टू द अलॉटमेंट। कितना हुआ था बच्चे, यस वो हुआ था 8,000, हमने अभी देखा था। तो यानी कि अब हमें कितना रिसीव होगा, 42,000 यानी 42,000। पर अब इसमें एक और है, जो शेयर होल्डर है आपका कौन, यानी राम जो है क्या कहता है, राम टू होम 600 शेयर्स वॉज अलॉटेड, यानी राम को कितने शेयर अलॉट हो रखे, 600। तो हमने राम का क्या निकालना है, अप्लाइड।
फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, जो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, कौन नहीं दे पाया? राम, यानी कि राम के 600 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, तो उसको भी हमने निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन 600 शेयर्स अलॉटेड टू राम। ठीक है, तो हमने देखना है कि राम को जो कितने हैं शेयर अलॉट हुए हैं 600, और हमने इसका निकालना है अप्लाइड कितने के लिए क्या था। तो पहले चेक कर ले हम क्या होता है। हमारा जो अप्लाइड था वो कितना था बेटा? 14,000 था। कितना था? 14,000। और 14,000 वालों को मैंने अलॉटेड यानी डायरेक्टर ने प्रोरेटा के हिसाब से कितना एडजस्ट किया था? अलॉट किया था 10,000। अब राम को क्या हो रखे हैं? अलॉट हो रखे शेयर, अलॉट, तो वो अलॉट के नीचे लिखेंगे ये 600। तो हमने इसका क्या निकालना है? अप्लाइड निकालना है। राम ने अप्लाइड कितने के लिए किया होगा? वो इसलिए निकालना है अप्लाइड क्योंकि जब राम ने अप्लाई किया होगा तो मैक्सिमम यानी 600 से ज़्यादा शेयर के लिए किया होगा, और कंपनी के पास उन शेयर्स का पैसा ऑलरेडी आया होगा एप्लीकेशन के टाइम पे। क्लियर है? तो चलो इसके लिए फॉर्मूला होता हमारा वो ये रहा। फॉर्मूला हमारा टोटल शेयर अप्लाइड अंडर प्रोरेटा कैटेगरी अपॉन टोटल शेयर ऑफ अलॉटेड अंडर प्रोरेटा कैटेगरी। यानी अप्लाइड कितना बच्चे इसमें? अप्लाइड है 14,000, तो ये 14,000 को ऊपर लिखेंगे हम। क्लियर है? और अलॉटेड कितने थे? 10,000, और इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कितना अलॉट किया हमने? 600 अलॉट किए। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पर तो हमने अप्लाइड निकालना था इसलिए अप्लाइड को ऊपर लिखा, अप्लाइड को ऊपर लिख दिया। अगर अलॉटेड निकालेंगे तो अलॉटेड ऊपर आ जाएगा, अप्लाइड नीचे आ जाएगा, ये सेम रहेगा। क्लियर है? चलिए तो उसको कर लेते हैं सॉल्व। 30 से 30 कट गए, 10 से ये कट गया, हमारे पास बचा 14 इंटू 6। 14 इंटू 6 कितना होता है हमारा? 840 होता है आई थिंक, नहीं 14 इंटू 6 84 होता है, पर यहाँ पर 10 भी तो है तो 0 करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो 84 यानी कि 840 शेयर्स। 840 शेयर्स यानी कि राम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 840। तो 840 के लिए अप्लाई किया हमने, उसको कितना अलॉट किए? 600 अलॉट किए। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसका हिसाब निकालना पड़ेगा भाई एप्लीकेशन में कितना पैसा आया था, यानी एक्सेस शेयर कितने हुए वो देखने पड़ेंगे हमें। चलिए जी, तो यानी साफ पता चल रहा है 840 के लिए उसने अप्लाइड किया, और उसको हमने अलॉट कितने किए बेटा? उसको हमने अलॉट किए 600, यानी कि उसको 240 सॉरी दिखा नहीं, कोई नहीं दोबारा दिखते हैं। अप्लाइड किया उसने 840 के लिए, और अलॉट कितने किया हमने उसको? 600, यानी 240 का एक्स्ट्रा पैसा आ रखा है। कितना? 240 शेयर का। कितने का? 2 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से, 2 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास आ रखा है। वो कितना है? 0, ये 8 और ये 4, यानी कि 480 कंपनी के पास राम के एक्सेस शेयर का पैसा पड़ा हुआ है एप्लीकेशन के टाइम पे। क्लियर है सर? अब राम भाई ने हमें अलॉटमेंट का कितना पैसा देना वो भी देख लेते हैं। चलिए एक बार, अलॉटमेंट ड्यू ऑफ राम, तो कितने शेयर है बेटा? 600। अब अलॉटमेंट का पैसा 5 रुपये के हिसाब से कितना? 3,000 आना चाहिए था, पर 480 पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास एडवांस पड़ा, तो यानी कितना पैसा नहीं आया हमारे पास? 0, ये 2, ये 5 और ये 2, यानी कि ये पैसा ड्यू है किसके पास? रहीम के पास, सॉरी राम के पास हमारा। तो हमारा जो ऊपर देखें तो ऊपर चेक करें तो हमें क्या हुआ था कैलकुलेशन, तो अलॉटमेंट का पैसा 80,000 आना चाहिए था। अलॉटमेंट का पैसा 80,000 आना चाहिए था, जिसमें से 8,000 हमारा ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे एडजस्ट कर लिया था, यानी 42,000 आना था। और यहाँ नीचे देखें तो कितना बैलेंस है? 2520, तो ये 2520 इससे हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ड्यू निकल जाएगा। यहाँ से 2520 हमने लेस कर दिया। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा मेरा? 0,849 और ये 3, ये मेरा टोटल पैसा ड्यू हो गया। तो यानी कि ये अलॉटमेंट मनी हमें मिलेगी। तो यहाँ लिख देंगे हम अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा? बैंक वाली एंट्री में। चलिए देखें, चेक करें, ये हमारा इधर आ जाएगा, ये रही हमारी बैंक वाली एंट्री। तो कितना पैसा आ जाएगा सर हमारा? 39,480, 39,480। क्लियर है? अब हम बनाएंगे किसकी एंट्री? फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या बनेगी हमारी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट कितने शेयर हैं सर? 10,000 फर्स्ट कॉल का 2 रुपये, यानी कितने पैसा आना चाहिए? 20,000। क्लियर है सर? तो अब इसकी बनेगी बैंक की एंट्री, तो वो क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर? अब फर्स्ट कॉल अकाउंट में मेरे ख्याल से एक शेयर होल्डर और है जो हमें पैसा नहीं दिया। चेक कर ले एक बार एंट्री को। चलो देख लेते हैं, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, हम थोड़ा उसको फोकस क्लियर कर ले। हाँ ठीक है। तो राम जिसने 600 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए थे हमें, तो ऑब्वियसली बात है उसने 600 रुपये फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया होगा। दूसरा रहीम टू हुम, अब एक बंदा और है हमारा शेयर होल्डर जिसका नाम है रहीम, जिसके पास 1000 शेयर है, वर अलॉट 1000 शेयर अलॉट किए, फेल टू पे 2 कॉल्स मनी, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। चलिए जी, तो देखें, तो हम वर्किंग नोट को थोड़ा यहाँ साइड में बना लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो ब्लैक पेन से कर लेता हूँ मैं। राम के पास हैं 600 शेयर, 600 शेयर का फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं आया, नहीं कि 2 रुपये के हिसाब से कितना नहीं आया? 1200 नहीं आया। ठीक है। और जो रहीम है उसके पास 1000 शेयर अलॉटेड किए थे, तो 2 रुपये के हिसाब से 2000 इसके भी नहीं आए, यानी टोटल पैसा हमारे पास 3200 रुपये नहीं आए। 20,000 में से 3200 नहीं आए, तो 20,000 से 3200 को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना सर? यस 16,800 और 16,800। ये कैसे आया? 20,000 से लेस कर देंगे, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं। चलो 20,000 आना था पर 3200 नहीं आया, तो माइनस करके कितना आ गया मेरा? 1680 आ गया, 16,800। चलिए अब बनाते हैं हम अपनी सेकंड कॉल की एंट्री। तो बनेगी क्या? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? वही 10,000 शेयर्स 3 रुपये के हिसाब से, तो कितने पैसे की दरकार है? 30,000 की। क्लियर है जी? तो अब बैंक की एंट्री बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फिर वही चीज़ देखेंगे। राम एक शेयर होल्डर है हमारा, ठीक है जी। तो राम ने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो फाइनल कॉल भी नहीं दिया होगा। तो 1800 रुपये राम की तरफ से नहीं आए, और रहीम के पास कितने थे? 1000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से, 3000 यहाँ से भी नहीं आया, तो टोटल 4800, यानी कि 4800 का पैसा हमारे पास नहीं पहुँचा। तो यानी आने कितने चाहिए थे? पूरे पैसे आने चाहिए थे 30,000, 4800 नहीं आया, तो लेस करके कितना बन गया मेरा पैसा? यस हाँ, तो ये बन जाएगा मेरा 25,200, 25,200। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसके बाद फर्म क्या कहती है वो चेक कर लेते हैं। इसके बाद फर्म क्या कहती है? दी शेयर वॉज सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल वाले मेज। तो चलो फाइनल कॉल जब मेड हुई तो इनको हम फोरफिट करते हैं। फोरफिट की एंट्री बनाई जाएगी। तो फोरफिट की एंट्री कैसे बनती है सर? बिल्कुल यहाँ पर बनेगी हमारी पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया था, दैट मीन्स उसके साथ अलॉटमेंट के साथ क्या था हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसको भी शो किया जाएगा यहाँ पर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा हमारा। और क्या नहीं आया था? 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं आया था, तो वो भी लिखेंगे हम। टोटल शेयर कितने हुए हमारे? 1600 हुए ना, क्योंकि 600 रुपये तो राम के हुए और 1000 रुपये रहीम के हुए। 1600 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं आया, और 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं आया, और लास्ट में आता है हमारा 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट। क्लियर जी? तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। प्रीमियम कितना था हमारा? प्रीमियम था सर 3 रुपये, नहीं 2 रुपये था प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम 2 रुपये था। ये हमारा पूरा 10 हो गया। ठीक है, टोटल शेयर कितने हो गए? 1600। तो ये आ जाएगा मेरा 16,000, और ये 16 दूनी 16 नहीं, अच्छा यहाँ 16 क्यों नहीं लिखा मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि राम जो था, राम ने अलॉटमेंट नहीं दिया था, रहीम ने हमारा फर्स्ट और फाइनल नहीं दिया, तो यहाँ 16 नहीं आएगा, 600 आएगा। क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा तो राम का नहीं आया ना 600 शेयर्स का, तो यहाँ 600 आएगा, ना कि
पूरा 1600, ठीक है। अब अलॉटमेंट का पैसा हमारा किसके द्वारा, अलॉटमेंट का पैसा हमारा यहाँ से निकल जाएगा वर्किंग नोट से। मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया वर्किंग नोट, ये रहा मेरा वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, तो हमें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ये आ रखा हमारा 2520। तो ये पैसा हम सीधा कहाँ डाल देंगे, देखो ना, क्योंकि यहाँ लास्ट में देखिए हमने निकाला था पूरा 2520 ही तो ड्यू था जो हमारे पास नहीं पहुँचा था। तो जो नहीं पहुँचा था सर उसी को हम यहाँ शो करेंगे, ठीक है जी। चलो जी, तो उसको शो कर देते हैं हम यहाँ पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्लियर। तो यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा कितना आ जाएगा 2520, ठीक है। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना, वही 1600 शेयर। 600 शेयर किसके हैं, राम के, और 1000 शेयर किसके हैं, रहीम के। तो कितना हो गया 2 रुपये के हिसाब से। और यहाँ पर भी 1600 इंटू फाइनल कॉल का कितना 300। तो 16 दूनी 32, 3200 और 16 × 48 यानी 4800। और यहाँ पर जो आती है बेटा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। तो 16, और हम जरा कैलकुलेटर की मदद कर ले, 16 और 1200, 16,000 प्लस 1200 हमारा होता है 17,200। माइनस करेंगे इसमें हम 2520, फिर माइनस किया जाएगा 3200, माइनस किया जाएगा 4800। तो ये मेरा आंसर आ गया 6680। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा बेटा 6680, ठीक है। यहाँ हमारा 4 फीचर की एंट्री भी कंप्लीट होगी। अब लास्ट हमारा रह गया रीशू, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो रीशू में क्या कह रहा है, ऑल द शेयर फोरफीटेड वाज सोल्ड, यानी रीशू कर दिया टू मोहन। मोहन को कर दिया कितने में, 8 रुपये पर शेयर में, फुली पेड अप 8 रुपये पर शेयर में। चलो अब रीशू की एंट्री बना ली जाए, कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, तो थोड़ा फोकस भी क्लियर कर लें, हाँ सही है। तो रीशू की एंट्री कैसे बनेगी बच्चे हमारी, यस। तो रीशू की एंट्री हो जाएगी, बैंक जब भी पैसा आता है तो बैंक होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमने ये 8 रुपये में किया ना, ये यहाँ पर हमारा 8 रुपये आ जाएगा। कितने शेयर थे, 1600 शेयर को हमने मोहन को दोबारा इशू कर दिया, और 2 रुपये का हमारा डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट ना लिख के उसको हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, ठीक है। तो 4 अकाउंट भी, ये भी डेबिट हो गया, और 2 शेयर कैपिटल, क्लियर है सर। तो यहाँ पर कितना हो गया 16 8 12,800, चेक कर लें एक बार, 1600 इंटू 8, ये सही आ रहा 12,800। और ये 16 दूनी 32 होता है, तो हमारा ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे टोटल कितना आ गया हमारा, ये 16,000 आ गया हमारा टोटल, ये क्लियर है सर। अब हमने लास्ट में बनाना है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैसे होता है, ये वाला फोरफीटेड जो होगा, और ये वाला फोरफीटेड कहाँ गया हमारा, यस ये वाला फोरफीटेड, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6680 माइनस 3200। तो ये आंसर आ गया मेरा 3480। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको, फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3480। ये हमारा आंसर आ गया। चाहे बेशक इसको यहाँ लिख भी सकते हो आप, 6680 माइनस 3200। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके 1-2 क्वेश्चन और लेके आएंगे हम। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।